नमस्कार, मैं पवन चंचल। पिछली कक्षा में हमने कॉसेट्स के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉसेट्स, जिसमें पहली थ्योरम है, इफ़ H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G देन G इज़ इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट cosets of H। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, दैट इज G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ AH फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G इज इक्वल टू union of HA for all A belongs to G। थ्योरम का स्टेटमेंट मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। इफ़ H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G then G is equal to the union of all left or right coset of H, that is G is equal to the union of all left coset for all A belongs to G और इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कॉसेट ऑफ H फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। मतलब अगर H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप है तो G जो है सभी लेफ्ट और राइट कॉसेट्स के यूनियन के बराबर होता है, मतलब उनके संघ के बराबर होता है। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। हमें दिया हुआ है, क्योंकि A बिलोंग्स टू G है, तो हम ये कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू AH। अगर एक G का कोई अवयव है तो वो H के लेफ्ट कॉसेट का भी, यानी कि वाम सह समुच्चय का भी अवयव होगा। A के संगत जो वाम सह समुच्चय है उसका भी अवयव होगा। ये हमने पिछली कक्षा में एक उदाहरण पढ़ा था। उस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए, वो जो उदाहरण था वो इस प्रकार था। हमारे पास जो G दिया हुआ था वो था 1 -1 आइटा और माइनस आइटा। ये हमारे पास ग्रुप दिया था और H उसका जो सब ग्रुप था वो था हमारे पास 1 -1 मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये हमारे पास एक ग्रुप G था और एक सब ग्रुप H था। तो हमें G में H के जो विभिन्न, यानी कि अलग अलग जो सह समुच्चय हमने निकाले थे वो हमारे पास क्या प्राप्त हुए थे। एक तो था हमारे पास ये द डिफरेंट cosets ऑफ H इन G, और हमारे पास क्या हुए थे, एक तो H और दूसरा था आइटा माइनस आइटा। ये हमें प्राप्त हुए थे और H तो हमारे पास दिया हुआ है, ये 1 -1 है। तो मैंने जो अभी इस प्रमेय को स्टार्ट किया है वो मैंने क्या कहा कि अगर A किसी G का कोई अवयव है तो A उसके लेफ्ट कॉसेट को भी बिलोंग करेगा, A के संगत। तो मान लीजिए अगर 1 G का अवयव है तो 1 के संगत जो है H का लेफ्ट कॉसेट वो क्या था, 1H, जो कि हमारे पास क्या आया था, H आया था। यानी कि 1 इस H को भी बिलोंग करता है, इसलिए हमने यह लिख दिया। तो हम देखते हैं अब इसका मतलब A जो है किसको, इन सभी लेफ्ट कॉसेट का जो यूनियन है उसका भी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, यानी कि A के संगत जितने भी लेफ्ट कॉसेट है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, यानी कि G के प्रत्येक अवयव के संगत जितने भी वाम सह समुच्चय हैं उन सब के संघ
को जो है उसमें भी ए उसका भी अवयव होगा। तो हमारे पास जो डिफरेंट कोसेट्स थे, लेफ्ट कोसेट जितने भी थे वो भी H और ये थे आयोटा माइनस आयोटा, तो इनका यूनियन जो है वो क्या होगा, यूनियन ऑफ H एंड आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू G। तो मैंने क्या कहा, कोई भी अवयव A यानी कि 1 अगर G का अवयव है तो वो इन सभी लेफ्ट कोसेट का जो यूनियन है उसका भी अवयव होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर H के प्रत्येक अवयव के संगत, मतलब G के प्रत्येक अवयव के संगत 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, इनके सभी अवयवों के संगत जो लेफ्ट कोसेट थे वो यही आ रहे थे, राइट कोसेट भी यही है, तो इनका यूनियन ये रहा, तो 1 इसका भी अवयव है। तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि G, क्योंकि A G का भी अवयव है, A इसका भी अवयव है, तो इसका मतलब G इज द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल AH फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। दोबारा हम देखें, अगेन सिंस AH कोई भी लेफ्ट कोसेट है वो G का सबसेट होगा। देख लीजिए लेफ्ट कोसेट है यहाँ, ये दोनों G का सबसेट है, ये किसी अवयव A के संगत। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लो आप G का, उसके संगत जो लेफ्ट कोसेट है वो G का अवयव होगा। ये दोनों ही लेफ्ट कोसेट, ये G के सबसेट है। तो इनका यूनियन यानी कि यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ H फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G मीन्स इन सभी का जो यूनियन है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, यूनियन ऑफ AH, जो कि इसके बराबर होगा। अभी मैंने बताया उदाहरण से, वो क्या G का सबसेट होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अभी हमने बताया इक्वेशन नंबर ये, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 G is equal to the union of AH for all A belongs to G। इसी प्रकार हम ये भी बता सकते हैं कि G जो है सभी राइट कोसेट्स इनके यूनियन के भी बराबर होगा G के प्रत्येक अवयव के संगत, विच इज इक्वल टू यूनियन ऑफ all right cosets of H in G for all A belongs to G। तो ये प्रमेय हमारे पास यहाँ सिद्ध हो गई। चलिए अगली प्रमेय पढ़ते हैं हम। जिसका स्टेटमेंट है, इफ H इज अ सबग्रुप ऑफ G then for any AB belongs to G, हमें क्या बताना है, there is 1-to-1 correspondence between AH and BH, ये हमें बताना है। यानी कि अगर H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप है तो किन्हीं A तथा B जो कि G के अवयव हैं उनके लिए AH तथा BH जो कि दोनों लेफ्ट कोसेट है H के, इनके बीच में एक एक की संगतता होती है। ये जो सिंबल है इसका मतलब यह है कि इन दोनों लेफ्ट कोसेट के बीच में एक एक की संगतता होती है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन AH एंड BH। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए, एक एक की संगतता बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि AH और BH जो दोनों लेफ्ट कोसेट है इनके बीच में एक एक ही आच्छादक एक प्रतिचित्रण विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक मैपिंग यानी कि एक प्रतिचित्रण
मानना पड़ेगा जो कि ए से AH से लेकर AH से BH में डिफाइन है। तो यहाँ हम डिफाइन मैपिंग, हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जिसे हम F कहते हैं, F विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम AH टू BH फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। किस तरह से डिफाइन किया इसको हमने, सच दैट F ऑफ AH इज इक्वल टू BH। ये यहाँ लिखना है इसकी जगह। इसका मतलब क्या है कि इस AH के अवयव का जो प्रतिचित्रण है वो किसके बराबर है, BH, जो कि इसका अवयव है। इस तरह से हमने इसे डिफाइन किया F मैपिंग को, जो कि लेफ्ट कॉसेट AH से लेफ्ट कॉसेट BH में डिफाइन है। किस तरह से, ताकि इसके AH के अवयव की जो इमेज है F इमेज, वो इस BH के अवयव के बराबर है, जहाँ पर कि H कैपिटल H का अवयव है। तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि जो मैपिंग है वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो हम यह सिद्ध कर पाएंगे कि AH और BH के बीच में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, एक एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो हम मान लेते हैं for 2 elements H1 and H2 belongs to H। कोई दो अवयव ले लिए हमने H1 और H2 H के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक एक ही बताना पड़ेगा। एक एक ही बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस AH के दो अवयव जो कि हम ले रहे हैं उनकी F इमेज को बराबर मान लेते हैं। क्या मान रहे हैं, F ऑफ AH1 इज इक्वल टू F ऑफ AH2। हमने क्या किया, इस AH के दो अवयव है AH1 और AH2, इसकी F इमेज यानी कि इन दोनों के प्रतिचित्रण को हमने बराबर मान लिया। एक एक सिद्ध करना है हमें, इसलिए हम ये F इमेजेस इनकी हमने बराबर मान ली। अब ये किसके बराबर है, AH F ऑफ AH इज इक्वल टू BH, मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा BH1 इज इक्वल टू, इसका मान हो जाएगा BH2, जहाँ पर H1 और H2 क्या है हमने बता दिया, कैपिटल H के अवयव है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम क्या कह सकते हैं, H1 इज इक्वल टू H2 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो H1 इज इक्वल टू H2 आ गया। तो इसे हम अगेन किस तरह से लिख सकते हैं, AH1 इज इक्वल टू AH2। लेफ्ट कैंसिलेशन से हमने H से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने इस तरह से क्या बता दिया कि अगर F ऑफ AH1 बराबर F ऑफ AH2 है तो AH1 बराबर AH2 है, यानी कि इसकी दो अवयव की F इमेज हम बराबर लेकर चले थे और उन अवयवों को हमने फिर बराबर बता दिया। यानी कि क्या बताया हमने, देयरफॉर इफ F of AH1 is equal to F of AH2, then AH1 is equal to AH2। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैपिंग इज 1-1, यानी कि देयरफॉर F इज 1-1, देयरफॉर F इज 1-1, यानी कि क्या है, क्या एक एक ही हो गए। अब हमें आच्छादक बताना है, यानी कि आच्छादक बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस BH के प्रत्येक अवयव के संगत इसमें एक अवयव ऐसा विद्यमान होना चाहिए कि उसकी F इमेज उस अवयव के बराबर हो। तो हमें पता है यहाँ पर कि देयर एग्जिस्ट अगेन BH बिलोंग्स टू BH, हमें पता है BH बिलोंग्स टू BH, for BH belongs to BH there exists AH in AH। इस BH के इस अवयव के लिए AH में ये अवयव ऐसा विद्यमान है कि हम ऐसा लिख सकते हैं F ऑफ AH इज इक्वल टू BH।
तो हमारे पास ये है फलन आच्छादक भी हो गया, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो एक ही भी हो गया, फलन आच्छादक भी हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि AH तथा BH के बीच में एक की संगतता विद्यमान है। देयर इज 1-to-1 correspondence बिटवीन AH एंड BH, therefore there exists 1-to-1 correspondence between AH and BH। इसी प्रकार ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गई। इसी प्रकार हम ये भी बता सकते हैं कि देयर इज 1-to-1 correspondence सिमिलरली क्या बता सकते हैं, देयर इज 1-to-1 correspondence बिटवीन HA एंड HB एंड there is 1-to-1 correspondence between AH and HA। ये बाकी के भी हम इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गई। आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।